और उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यमुनोत्री धाम यात्रा पर यात्री परेशान हैं। खरसाली में बनी पार्किंग बदहाल है और स्थिति खराब होने के चलते यात्री काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो पार्किंग में लाइट की कोई भी व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है और यात्री रात के अंधेरे में अपना वाहन ढूंढ रहे हैं। देर रात तक पार्किंग में फंसे रहे वाहन बारिश होते ही कीचड़ में तब्दील हो गई पार्किंग। और इसके साथ ही यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्री खासा परेशान देखे जा रहे हैं। शौचालय में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सफाई की भी व्यवस्था यहां पर उचित नहीं है। सड़क की जो हालात हैं वो भी खस्ता हाल देखे गए। चारधाम यात्रा व्यवस्था पर यात्री अब सवाल उठाने लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर जुड़ गए हैं। बलवीर, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तमाम दावे किए गए थे, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करने की भी बात कही गई, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल पहले की तरह है, कुछ भी बदलाव इनमें नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल खड़ा यही हो रहा है क्योंकि जो यमुनोत्री धाम का अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी और खरसाली, वहां पे जो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह से लाइट वहां पे लग जाने चाहिए थे, वो लाइट वहां पे नहीं लगी। और जो यात्री है, अगर हम यमुनोत्री धाम का आंकड़ा उठाएं तो 44,000 से ज्यादा यात्री यहां पहुंच चुके हैं। तो बड़ी संख्या में यात्री यहां आ रहे हैं। रात यात्रियों के वाहन जब पार्किंग में पहुंच रहे हैं तो वहां पे बिजली की व्यवस्था न होने से भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। साथ में साइन बोर्ड भी कहीं पे नहीं लगे गए हैं इस जगह पे। और जैसी बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम आजकल पिछले एक हफ्ते से बात करें तो लगातार बारिश हो रही है और जो पार्किंग है पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जा रही है, जिससे जो यात्री है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सफाई की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए वो भी बिल्कुल यहाँ पे दिख नहीं रही है। शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो दावे किए गए थे, जिस तरह से तैयारी के दावे किए गए थे, वो दावे फिलहाल यमुनोत्री धाम में खासकर पार्किंग जो व्यवस्था है उस पर पूरी तरह से फेल है और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही है और यात्रियों को इस बीच में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर क्योंकि यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर पैदल। पार्किंग की समस्या हमेशा से ही पहाड़ों पर बहुत ज्यादा रही है और इसका समाधान अब तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन दूर दराज से तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पार्किंग के लिए कितना स्पेस अलॉट किया गया है और अमूमन गाड़ियां कितनी पहुंच रही हैं हर दिन पार्किंग के लिए? बिल्कुल बड़ी संख्या में गाड़ियां पहुंच रही है। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो हर दिन 6,000 जो लोग हैं वो यहां पहुंच रहे हैं यमुनोत्री धाम में। और ऐसे में जो पार्किंग जो व्यवस्था बनाई गई है वो खरसाली में बनाई गई है, क्योंकि जानकी चट्टी फुल हो जा रहा है। उसके बाद खरसाली दूसरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा बनाई गई है, पर वहां पे जो इंतजाम होने चाहिए थे, जो बिजली की व्यवस्थाएं, पोल जो होने चाहिए थे वो नहीं लगे हैं, जिसके चलते जो यात्री जो क्योंकि कई जगह जाम की स्थिति बन रही है, यात्री रात में पहुंच रहा है और रात में जब पार्किंग में पहुंच रहा है तो वहां पे अंधेरा हो रहा है और बारिश के कारण कीचड़ की स्थिति पैदा हो रही है। तो यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की हम बात करें तो पिछले 7 दिनों में 7 यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। तो इसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया है और जो यात्री जो वहां पहुंच रहे हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए बलबीर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून में जिस तरीके से देर रात अकाउंटेंट के घर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं और आईपीएल में सट्टा लगाता था, हवाला का पैसा। और फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है ये आरोपी अकाउंटेंट दीपांशु। थाना नेहरूल कॉलोनी क्षेत्र के एक इलाके की ये पूरी घटना है और 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिले हैं। और आईपीएल में सट्टेबाजी करता था, अकाउंटेंट है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है ये अकाउंटेंट। हालांकि इनकम टैक्स ने छापेमारी की और कई करोड़ रुपए बरामद किए हैं मौके से। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगा। 75 साल की उम्र को संन्यास की उम्र कहा जाता है और बीजेपी में इस उम्र में टिकट भी नहीं मिलते। ऐसे में 75 साल की उम्र में किताब लॉन्च को तैयार हरीश रावत को विपक्ष ने विश्राम की सलाह दी है, लेकिन हरीश रावत तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को 75 साल के पूर्व सीएम हरीश रावत की उत्तराखंडियत पर किताब लॉन्च होगी, पर बीजेपी का कहना है कि किताब से कांग्रेस में किचकिच शुरू होगी, इसलिए इस किताब लिखने के साथ हरीश रावत को आराम करना चाहिए। हरीश रावत जी जिस उम्र में किताब लिख रहे हैं वो विश्राम की उम्र है। जब व्यक्ति विश्राम की उम्र में जाता है तो फिर किताब लिखने में तो संकोच होता नहीं। और मैं जानता हूँ हरीश रावत जी किताब मार्केट में आने के बाद कांग्रेस के अंदर ही उस किताब का बहुत विरोध होने वाला है,
उनको प्रभु की सेवा में ज्यादा जाना चाहिए, जाकर के तपस्या करें, ज्यादा बेहतर होगा। और अगर पिछली बार ही मेरी सलाह मान ली होती तो शायद 22 में दुर्गति भी उन्होंने देखी होती उन्होंने, और एक सम्मानजनक ढंग से रिटायर हो गए होते। अब रिटायर हर्ट होने की तैयारी करेंगे तो अच्छा नहीं है। बीजेपी में 75 साल में हरीश रावत को संन्यास की सलाह दी हो, लेकिन हरीश रावत फिलहाल ऐसे किसी मूड में नहीं दिखते। हरीश रावत की माने तो वो किसी पद की लड़ाई में नहीं है, पर पार्टी को उनकी जरूरत है, और जब वक्त आएगा तो बीजेपी के भाइयों की सलाह पर भगत सिंह कोशियारी के साथ ककड़ी, कीवी और नींबू बेचकर खाएंगे। इस समय तो समेटना है, जितनी शक्ति है और उस शक्ति को लगाना है, लेकिन बस सही समय आने पर त्रिवेंद्र सिंह जी और उनकी सलाह पर अमल करूंगा। हमारे छोटे भाई हैं भट्ट जी, ये सब लोग हमारे छोटे भाई हैं, जिस पार्टी में भी हैं उनको बहुत शुभकामना है। बल्कि भगत दा के साथ मिल करके काफल खाएंगे, गिठी खाएंगे, नींबू खाएंगे। मौजूदा वक्त में हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस में सबसे सीनियर नेता है और पार्टी की सत्ता में आने का 2027 से पहले कोई मौका नहीं दिखता। पर बावजूद इसके 75 साल के हरीश रावत विरोधियों की सलाह मानने और संन्यास लेने के मूड में नहीं दिखते। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबर देहरादून से ही, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। एक्सपर्ट कमेटी ने 4 महीने का वक्त मांगा है। अगले महीने सौंपना था यूसीसी का ड्राफ्ट, अभी तैयार नहीं हो पाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है अभी तैयार नहीं हुआ है। अक्टूबर तक समय बढ़ाने का शासन को प्रस्ताव भी भेजा है। तो ड्राफ्ट जो है वो सौंपना था, लेकिन अभी तैयार नहीं हो पाया है ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसके बाद कुछ महीने का समय मांगा गया है और अक्टूबर तक समय बढ़ाने की मांग की गई है। शासन को समय बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है और एक्सपर्ट कमेटी ने 4 महीने का वक्त इसमें मांगा है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। अगले महीने हालांकि सौंपना था ड्राफ्ट, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, इससे 4 महीना और मांगा गया। और चलिए अब बात करेंगे राज्य के मौसम की। तो कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है और आज से ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगले 5 दिन पहाड़ पर भारी बारिश और बर्फबारी होने वाली है और 29 अप्रैल से 3 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा, जिसके बाद में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही आंधी भी आ सकती है और भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया। तो ऊंचाई वाले 4 जिलों में एवलांच का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी हो सकती है और इसी के साथ ही मैदानी जिलों में भी आज से बारिश हो सकती है और ऐसे में चारधाम पर आने वाले यात्रियों को भी अलर्ट जारी किया गया। बुजुर्ग और बच्चों को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया। कुछ दिन यात्रा में नहीं आने की सलाह भी दी गई है और ऐसे में चारधाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 अप्रैल तक के लिए बंद भी कर दिया गया था। फिर से जो मौसम है वो बदल रहा है और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जो कि 3500 मीटर या उसके आसपास के हैं या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें आप देखेंगे 30 तारीख से जो बर्फबारी है वो भी मिलती रहेगी और जब तक आप 3 तारीख तक जाते हैं तो मैं कहूंगा कि 2 से 3 फीट तक जो बर्फबारी उन एरियाज में होने की संभावना है। तो बिल्कुल जो चारधाम की अगर बात करें तो वहां तापमान काफी कम रहेंगे, दिन में है चाहे वो रात्रि में है, रात्रि में तो माइनस में भी जाएंगे लेकिन दिन में भी वो 0 डिग्री या 2-3 डिग्री के आसपास ही रहने वाले हैं। तो काफी ठंडा रहेगा। तो जो भी यात्री या इस समय जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो उनको बहुत तैयारी के साथ जाना चाहिए। चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड यात्रा भी शुरू होने वाली है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। 20 मई को इससे पहले हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई है। 10 से 12 फीट बर्फ जमी हुई है। 12 से 15 फीट बड़े हिमखंडों को काट कर सेना के जवान पैदल रास्ता तैयार कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से बर्फ हटाने में भी सेना के जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए न्यूज़ 18 पर आप सबसे पहले ये बर्फ जो शायद ही पहले आपने कभी देखा होगा, लेकिन न्यूज़ 18 के जरिए आप पहली बार देख रहे होंगे, जो कि हेमकुंड के पास से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकर आए हैं। 20 मई को सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल
लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने हैं। और राज्य में मौसम का बदला रुख भले ही गर्मी से राहत देने वाला हो, लेकिन किसानों के इससे जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। हालात ये है कि किसान इस बार सड़क पर आ सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौसम की इस बेरुखी से तराई भाबर के बागवान परेशान हैं। पेड़ों पर लगे जिन आमों को देखकर किसान कल तक बाग थे, वो अब जमीन पर पड़े हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल लीची की फसल की भी है। किसानों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। ये मौसम के वजह से हमारा आम सब झड़ रहा है और कुछ रुकत नहीं है, बहुत नुकसान हो रहा है। जो थोड़ी बहुत फसल है उसमें भी जो ये तेज हवाएं चल रही है उससे बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे को लगता है कि इस बार मार्केट में आम की पहुंच बहुत कम होगी और आम आदमी तक आम की पहुंच कम होने से शायद इसके दाम बहुत ऊंचे रहेंगे। मौसम के इस बदलते हालात ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस बेरुखी से ना तो लीची सेट हो पा रही है और ना ही फलों का राजा आम। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ड्रग्स विभाग की टीम ने रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में दवाई की फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें दूसरी कंपनी के रैपर बदलकर अपनी कंपनी का रैपर लगाया जा रहा है। निरीक्षण करने पहुंची ड्रग विभाग ने कंपनी का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। वहीं जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं, जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉप प्रोडक्शन कर बंद कराया जा रहा है। और पिथौरागढ़ मुख्यालय के करीब गैना में एक तेंदुआ कुत्ते पर झपटता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। असल में घर में घुसा तेंदुआ कुत्ते को मारने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद में चलता बना। पिथौरागढ़ में रिहायशी इलाकों में इस तरह तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में भारी दहशत है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। रिहायशी इलाका था और इस इलाके में तेंदुआ आ गया और कुत्ते पर झपटने की कोशिश की। हालांकि वापस लौट गया, लेकिन उसके बाद में लोगों में दहशत का माहौल जरूर देखा जा रहा है।